गुड मॉर्निंग क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। इंडिकेटर या पीवी इज ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ स्टडी करेंगे हम। दिस इज प्रेशर पी एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हमें ये जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है? दिस इज फॉर एक्सपेंशन। यहाँ पे हमारा कर्व डाउन जा रहा है, तो हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे कैसे एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। और ये भी कर्व सेम है बट इसमें क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है? कंप्रेशन। इसको पढ़ने के लिए एक मैं यहाँ पे सिलेंडर को कंसीडर कर लेते हैं। सिलेंडर, उसके अंदर क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ यहाँ से हमने क्या करा? हीट प्रोवाइड करा, ठीक है। हीट देने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा पिस्टन के ऊपर और पिस्टन क्या करेगा? स्लाइडली मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, जब पिस्टन मूव कर रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या रह जाएगा? हो जाएगा डिक्रीज। तो दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पे अगर मैं इस वाले पॉइंट पे बात करूँ, यहाँ पे देखो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, राइट, बट द प्रेशर इज हाई। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, जैसे जैसे आप फोर्स लगा ऊपर मूव करता गया पिस्टन, तो ये एक्सपैंड हो गई गैसेस, ठीक है। वॉल्यूम तो हो गया यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 में पहुंच गया, बट प्रेशर क्या हो गया? हमारा प्रेशर हो गया डिक्रीज, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से कंप्रेस करता हूँ, इसको कंप्रेस करके मैंने यहाँ तक ले आया तो इस केस में क्या होगा? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन में जो प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। पहले हमारा अब यहाँ पे थे, अभी वॉल्यूम कितना था? इतना ये वॉल्यूम था। हमने इसको कंप्रेस करके गैस को यहाँ पहुँच गया, तो प्रेशर में कितना डिफरेंस है? ये हमारा प्रेशर इंक्रीज हो गया। पहले यहाँ पे था प्रेशर, अब प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होगा? वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। द एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन। जो हमारा एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा आपका, वो क्या बताएगा? न्यूमेरिकली इक्वल होगा वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द गैस और बाय द गैस। तो सिस्टम बाय द गैस, ऑन द गैस का मीनिंग क्या है? कि गैस ने वर्क डन किया है, गैस के ऊपर वर्क डन किया गया। ऑन द गैस मतलब हम वर्क डन दे रहे हैं, बाय द गैस हमें वर्क डन मिल रहा है। वर्क डन पढ़ते हैं। लेट ए गैस कंटेन्स ए सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसका? A, प्रोवाइडेड विद ए फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। इसमें हमने क्या लगा दिया? एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? FdX। FdX यहाँ पे क्या है? पहले हमारा पिस्टन यहाँ पे था, ठीक है। अब फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर गया। कितना मूवमेंट हुई? dx, ठीक है। तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? dx, Fdx। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर को हम एरिया लिख सकते हैं। हाइट एक तरीके की लेंथ हो गई, कितनी लेंथ मूव हुई है, तो एरिया इनटू लेंथ। जहाँ पे एरिया इनटू में डिस्टेंस आ रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। सो स्मॉल लेंथ है, स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो स्मॉल वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन पी डी। वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज हो रहा है, सो V1 से V2 पी डी। ये हमें क्या बताएगा? वर्क डन न्यूमेरिकली। और ये किसके इक्वल होगा? जो हमने ऊपर बताया कि जो इसका एरिया होगा आपका, वो भी इसी वर्क डन के इक्वल होगा। इसके बाद आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। इट कैन ओनली ट्रांसफर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। तो यहाँ
द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, जो हम किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे which will equal to the sum of the increase in internal energy and the work done। ये कह रहा है कि जो भी हम हीट एनर्जी देंगे वो किसके इक्वल होगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो भी हीट प्रोवाइड की जाएगी, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, ये एक सिलेंडर है, ये हमने पिस्टन लगा दिया, इसमें क्या भर दिया हमने, गैस भर रखी है, इसको हीट देंगे, जो हीट एनर्जी है वो इक्वली मतलब हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में, जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी। बाकी वो एनर्जी क्या करेगी, यहाँ से फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगी तो पिस्टन मूव करेगा और वर्क डन होगा। वर्क डन हमने पढ़ा था पीडी, अभी पढ़ा था लास्ट। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब बात ये डेल्टा का मीनिंग क्या है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम dB यूज कर सकते हैं, dQ इज इक्वल टू dU प्लस dW, राइट। d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, ओके। एंड डेल्टा वर्ड यूज इक्यू किया, ऐसे तो बोल सकते हैं कि भाई हीट एनर्जी चली गई हमारी इंटरनल में प्लस वर्क डन, क्यों, क्योंकि सपोज करो ये जो गैस है इसके पास अंदर कुछ ना कुछ हीट एनर्जी तो होगी ना। अब हमने जो हीट एनर्जी दी, जो हमने चेंज किया एनर्जी में, हीट एनर्जी में, उसकी वजह से कितना वर्क डन में चेंज आया, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, ये हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको टैली करके लिखना है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट है, सराउंडिंग से हीट आ जाएगी ना जैसे। इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या है, डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। इसने हीट ट्रांसफर के बारे में नहीं बताया कि जो हीट है वो सोर्स से सिंक में जाएगी या सिंक से सोर्स में जाएगी, वो सब हमें बाद में पता चला। इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर व्हिच द हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। जो हीट एनर्जी है वर्क में कन्वर्ट होगी, उसके लिए क्या कंडीशंस है, कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की। It does not tell that how much work we obtain। इसने ये भी नहीं बताया कि how much work we obtain, कितना वर्क डन होगा। जैसे अभी हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि 100% वर्क डन नहीं हो सकता, जो हीट एनर्जी कुछ ना कुछ अमाउंट में वेस्ट हो जाती है, तो 100% वर्क डन पॉसिबल नहीं है। तो इसने ये नहीं बताया कुछ भी वर्क डन के बारे में कि जो हीट एनर्जी है हमारी वो कितनी अमाउंट में वर्क डन में चेंज होगी। These are some limitation of first